एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जो मई के करंट अफेयर, मैंने आपको बोला था ना पर मंथ मैं टॉप 300 की सीरीज लेकर आऊँगा। तो मैं लगभग 30 करंट अफेयर के न्यूज़ डिस्कस करता हूँ एक वीडियो में। तो मई के करंट अफेयर में डिस्कस करूँगा कम्प्लीटली पूरा, और ये PYQ के बेसिस पे है। जो BPSC UPSC या UPPCS में जो PYQ पूछे गए हैं, मैंने उसको एनालाइज़ किया है कि वो कौन से एरियाज़ पे फोकस करते हैं। जैसे थीम पूछते हैं, डे पूछते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें भी पूछ लेते हैं कहीं कहीं, क्योंकि कभी कभी करंट अफेयर का डायरेक्ट क्वेश्चन हिट नहीं करेगा एग्जाम में, बट आपको अगर उसकी बैकग्राउंड नॉलेज आपको पता है अच्छे से, तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे उसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और इसका ये हैंड रिटन नोट्स बनाया, पुराने वाले मेरे AI जनरेटेड नोट्स थे, मुझे लगा एक बार हैंड रिटन वाले भी करके देखते हैं। फिर राइटिंग में आपको कहीं इशू होगा तो आप कमेंट करना, उसको पिन कर दूंगा मैं चीज़ों को, उसका आंसर कर दूंगा। लेकिन मैं ट्राई करूँगा जो चीज़ है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। और मैंने AEDO के मैंने जो PYQ है वो काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, पॉलिटी के और ज्योग्राफी के जो मैंने PYQ डिस्कस किए हैं AEDO के। 72 BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो आप सीरीज जाके देख लें, काफ़ी बेनिफिट होगा। और एक सीरीज और मैंने स्टार्ट की हुई है, एक्टिव रिकॉल वाला। एक्टिव रिकॉल मैंने अभी सेंसस के डेटा को एक्टिव रिकॉल वाला एक सेशन रिकॉर्ड किया है। और मैंने फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट्स, जितने भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक फॉरेस्ट सर्वे वाला मैं लेकर आऊँगा, फॉरेस्ट सर्वे वाला। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बजट, इकोनॉमिक सर्वे, डेटा वाले, वहाँ मैं एक्टिव रिकॉल सेशन लेकर आया हूँ। वो आपको ज़रूर देखना है, वहाँ से आपके 25 से 30 नंबर बढ़ेंगे। ये चीज़ मैं फॉलो किया करता था अपने प्री से पहले। बार बार मुझे टॉपिक्स को रिकॉल करना है, जैसे मुझे रिकॉल करना है कि टॉप में फॉरेस्ट में कौन से स्टेट है, तो एक्टिव रिकॉल सा है, बार बार रिवीजन तो करना ही है, लेकिन एक्टिव रिकॉल करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे मैक्सिमम करने की जितना होगा। अभी रिसेंटली अभी इलेक्शन हुए थे ना 5 स्टेट में, तो 5 स्टेट में जो इलेक्शन हुए हैं, तो तमिलनाडु के जो CM है आज के टाइम पे कौन है आपको पता है ना? जो एक्टर हैं ये, तमिलनाडु के जो CM बने हैं, C जोसेफ विजय, ये 9th नंबर के CM बने हैं। तो 70th में पूछा गया था कि उड़ीसा में जब इलेक्शन हुए थे तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कौन सा क्षेत्र से वो नियुक्त हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं। तो इनके क्षेत्र का नाम भी आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर पूछ सकते हैं ना। तो इनका क्षेत्र का नाम है परमाबूर, परमाबूर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और तमिलनाडु में कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है? 234। कितना सीट है? 234 सीट है तमिलनाडु में। तो एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए। फिर इनकी पार्टी जो थी, इनकी पार्टी TVK, ठीक है, तो उन्होंने कितनी सीट जीती? 108 सीट जीती इनकी पार्टी ने। ठीक है, और लोकसभा की कितनी सीट है तमिलनाडु में? 39। राज्यसभा की 18। बिहार में कितनी सीट है राज्यसभा की? 16। तो ये सीट आपको पता होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर वेस्ट बंगाल का है एक, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए तो वेस्ट बंगाल के 9th नंबर के CM बने। ठीक है, ये आपको नाम याद रख लेना है। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी। और इनकी क्षेत्र कौन सी है? नंदीग्राम। क्या नाम है? नंदीग्राम। और वेस्ट बंगाल में कितनी सीट है टोटल? 294। ठीक है, 294 सीट है वेस्ट बंगाल में। तो इन्होंने कितनी जीती बीजेपी से? 207 सीट जीती। और TMC को 80 मिली, सिर्फ 80 सीट मिली TMC को, ममता बनर्जी की पार्टी। ठीक है, पहली बार बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है बंगाल में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और लोकसभा की सीट कितनी है? 42। राज्यसभा की 16। तो पुरानी आपको याद है ना? लोकसभा की कितनी है इधर? 39 है। और राज्यसभा की 18 तमिलनाडु में। ठीक है, और यहाँ 234 सीट है। सीट वगैरह पूछा जा सकता है, इलेक्शन ईयर में सीट पूछी जाती है हमेशा। चलो आगे आते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन और बनता है, हाँ, कि आर्टिकल 163 क्या है? ये भी आपको पता होना चाहिए। 163, 164, 167, ये तीनों आर्टिकल आपको याद होने चाहिए अच्छे से। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद CM इज द हेड एंड एड एन एडवाइस टू गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एड एन एडवाइस करेंगे। ठीक है, किसको? गवर्नर को। और 164 क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, CM की नियुक्ति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति से रिलेटेड है। और 167 क्या है? CM की ड्यूटी है गवर्नर के प्रति कुछ। 167, ये डेटा मेंस में भी यूज हो सकता है, आर्टिकल्स वगैरह। फिर नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 3 मई को मनाया जाता है। इंडिया की रैंक क्या है प्रेस फ्रीडम में? आपको याद है? पहले आपको अपना आंसर सोचना होता है। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना आपसे,
पहले आपको अपना आंसर सोचना है, फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा ही। 157, ठीक है, 157 रैंक है इंडिया की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में। 3 मई को मनाया जाता है। शेपिंग द फ्यूचर एट पीस। फिर आगे आते हैं। हाँ, ये वर्ल्ड वाइड फंड जो है, इनको नेशनल अवार्ड दिया गया है, वर्ल्ड वाइड फंड नेशनल अवार्ड दिया गया है। तो इंडिया में किसको मिला ये? केरल के हैं ये, नेशनल अलीम यूसुफ, नेशनल बोल दिया मैंने, एन अलीम यूसुफ, ठीक है। तो ये केरल के हैं। ये वर्ल्ड वाइड फंड का है अगर अवार्ड, तो किसके रिलेटेड काम किया होगा इन्होंने? वाइल्ड स्पीसीज के रिगार्डिंग। तो इन्वेसिव स्पीसीज है, उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए एआई टूल इन्होंने बनाया है, उसके रिगार्डिंग। इतना ही याद रखना आपको, एआई टूल बनाया है इन्होंने इन्वेसिव स्पीसीज के लिए। इन्वेसिव स्पीसीज आपको पता है ना क्या होती हैं? कोई ऐसी स्पीसीज किसी फॉरेस्ट में या फिर एनिमल्स की या फिर ट्री की, कि दूसरे अगर एरिया टेरिटरी में अगर वो चली जाए, अगर वहाँ उसको प्लांट कर दिया जाए तो वहाँ की सारे स्पीसीज को ख़त्म कर देंगी, उसको इन्वेसिव स्पीसीज बोला जाता है। फिर आता है IFFI। ये 57 फिल्म फेस्टिवल हुआ, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इसके फेस्टिवल डायरेक्टर बनाया गया आशुतोष ग्वालिकर। एक लाइन में आपको याद रखना है, कुछ इसमें डिटेल उटेल जाननी नहीं है क्या है ये। फिर IMF के अकॉर्डिंग क्या है? UPI वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम हो गया है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रियल टाइम पेमेंट अगर किया जा रहा है तो किसके थ्रू किया जा रहा है? UPI के थ्रू। या आप फाइनेंशियल इंक्लूजन डिजिटल वाले एरियाज में लिख सकते हैं मीन्स में। फिर आर्टिज्म अवेयरनेस डे 2 मई को मनाया गया। 3 मई को क्या था? 3 मई को बताया ना अभी पीछे, प्रेस फ्रीडम डे। तो आर्टिज्म अवेयरनेस डे किसके रिगार्डिंग है ये? तो ये है 2 मई। कम्युनिकेशन और लर्निंग में प्रॉब्लम्स आती है ना बच्चों को, ऐसे बच्चे ऑटिज्म में। फिर आता है ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड, ठीक है। वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्क्लेव हुई थी लंदन में, ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड दिया गया। तो ये किसको मिला? जोगिन्नापल्ली संतोष कुमार। जोगिन्नापल्ली संतोष कुमार ये राज्यसभा के मेंबर थे पहले ये, ठीक है। फिर आता है संवाद 2026। ये किससे रिलेटेड है? एग्जाम में पूछ लेगा संवाद 2026 का संबंध किससे है। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है गोवा में। या ये भी पूछ सकता है कि संवाद जो है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कौन से स्टेट में हुई है? तो कहाँ हुई है? ये गोवा में, ठीक है। फिर आता है, इसकी थीम भी पूछ सकता है ना, सिक्योरिंग डिजिटल इंडिया थ्रू फ्यूचर रेडी ऑडिट्स, एडेप्टेशन एश्योरेंस एंड प्रोग्रेस। ये याद रखना है आपको, सिक्योरिंग डिजिटल इंडिया, एडेप्टेशन एश्योरेंस एंड प्रोग्रेस। फिर आगे कमीशन ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी चेयरमैन बन गई है PV सिंधु। अभी देखो ये खेल भी रही हैं और इसकी चेयरमैन भी बन गई है, कमीशन ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। फिर मोबाइल डिजास्टर कम्युनिकेशन के लिए अभी मोबाइल बेस्ड डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया है, किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने मिलकर। यहाँ IT वगैरह मिनिस्ट्री अगर दे देगा तो आपको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। फिर फीफा वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग फैक्ट बनते हैं बहुत, इसको डेप्थ में करना है आपको अच्छे से। तो फीफा वर्ल्ड कप सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ। तो कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ फीफा वर्ल्ड कप? 11 जून से 19 जुलाई के बीच चलेगा ये। यहाँ से क्वेश्चन ये देखना इस बार बन सकता है BPSC में, 11 जून से 19 जुलाई। और कौन कौन से कंट्री ने इसको होस्ट किया इस बार? 3 कंट्रीज को मिलकर होस्ट कर रही है, मैक्सिको, कनाडा एंड USA। तो ये नॉर्थ अमेरिका में है ना तीनों कंट्री, मैक्सिको, कनाडा एंड USA। और इसमें प्राइज मनी जो जीतेगा उसको कितनी मिलेगी? 871 $871 मिलेंगे, ठीक है, $871 मिलियन। और ये UPPCS ने पूछा था एक बार कितनी टीम पार्टिसिपेट करेंगे? कितनी टीम पार्टिसिपेट करेंगी? 48 टीम। 104 मैच होंगे, 16 सिटीज़ में किया जाएगा, ठीक है। अभी तक सबसे ज़्यादा किसने जीता है फीफा वर्ल्ड कप? वो ब्राज़ील ने जीता है 5 बार, सेकंड में जर्मनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है बिल्कुल। सबसे ज़्यादा ब्राज़ील ने, फिर जर्मनी ने। 148 टीम पार्टिसिपेट करेंगी, 11 जून को स्टार्ट हो जाएगा और ये प्राइज़ मनी 871। फिर आता है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स किसकी एक्सरसाइज है? इंडिया और सिंगापुर के बीच होती है ये। अगस्त 2025 में था ये, पुराना करंट अफेयर मैंने डाल दिया इसमें। चांगी नेवल बेस, आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर चांगी नेवल बेस है कहाँ ये?
32 नंबर की एक्सरसाइज हुई, 30 सेकेंड। तो ये सिंगापुर में है, चांगी नेवल बेस। फिर आगे आते हैं, हाँ, प्रसार भारती के अभी चेयरमैन बन गए हैं प्रसून जोशी, प्रसार भारती के चेयरमैन, पी से याद रख लेना है। फिर आगे आते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस पे, तो क्वेश्चन आपको बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। यहाँ 2015 में बना था इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है। और फ्रांस और इंडिया इसको बनाए थे मिलकर, मेनली लीड यही किए थे उस टाइम पे। और इस टाइम पे चेयरमैन कौन है इसका? फ्रांस है, वाइस चेयर इसको फ्रांस कर रहा है। लेटेस्ट मेंबर साउथ कोरिया, जॉर्डन एंड अंगोला इसका भी 123वां मेंबर बना है, 123 मेंबर। तो एग्जामिनर क्या पूछता है, 100 प्लस मेंबर हो गए हैं, 120 प्लस मेंबर हो गए हैं, तो आपको अगर एग्जैक्ट भी नहीं पता है ना, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कितने मेंबर हैं। तो अंगोला में हो गए 123, अंगोला बनने के बाद 123 मेंबर हो गए हैं, ठीक है। और दो तीन चीज़ और बताता हूँ, इसका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसका ऑब्जर्वर का स्टेटस है, यूएनजीए में इसका ऑब्जर्वर का स्टेटस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस का, ठीक है। स्टार्टिंग जब किया गया था ना, तो जैसे हमारी अर्थ है, ये कैंसर हो गया, ये कैप्रिकॉन हो गया, तो कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच जो कंट्री है, यही इसके मेंबर बनते थे स्टार्टिंग में। बट आज के टाइम पे पोलर कंट्रीज़ और इधर इधर वाले जो कंट्रीज़ हैं वो भी इसके मेंबर बन गए हैं, अलाउ किया गया है सबको। और इसका एक इनिशिएटिव हो रहा है जो $1 ट्रिलियन बाई 2030, $1 ट्रिलियन बाई 2030 खर्च करना है, और 1000 गीगावाट इनको प्रोड्यूस करनी है एनर्जी सोलर से, और 1 बिलियन पीपल्स को बेनिफिट पहुंचाना है, 1 बिलियन पीपल्स को, ठीक है। फिर आता है 3 मई को संडे। 3 मई को क्या क्या हो गया, एक पीछे भी बताया ना मैंने, 3 मई को 3 मई को संडे मनाया जाएगा, रन फॉर सन मैराथन ऑर्गेनाइज करेगी 3 मई को, रन फॉर सन मैराथन, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जमैका, जमैका सिटी है कहाँ ये कंट्री, आपको पता है? चलो कोई बात नहीं, ये कैरेबियन कंट्री है ना, ठीक है, ठीक है, जहाँ के हुसैन बोल्ट हुआ करते थे, कैरेबियन जमैका के थे वो। तो आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है यहाँ, आरोग्य मैत्री इंडिया के द्वारा, आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर पूछेगा प्रशस्त 2.0, किससे है इसका संबंध प्रशस्त? तो ये पहले तो एग्जामिनर पूछता है कि कौन से मिनिस्ट्री में है, ये डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ये PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो स्टूडेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा, फिर उनकी रिगार्डिंग है प्रशस्त, ठीक है। फिर आगे आ जाता है, हाँ, CMFRI रिपोर्ट 2006 आई है। तो इसके अकॉर्डिंग मैरीन फिश प्रोडक्शन में टॉप स्टेट कौन सा हो गया है? तमिलनाडु हो गया है, फिर गुजरात। मैरीन फिश में ये एक इनलैंड फिश हो गया, और ये वाला जो कोस्टल एरियाज में जो की जा रही है उसको मैरीन फिश बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तमिलनाडु नंबर 1 है, ये आपको याद रखना है, गुजरात सेकंड है, ठीक है। फिर गुजरात में एक वडीनार में शिप रिपेयर सेंटर बनाया जाएगा, वडीनार में। एग्जामिनर पूछ लेगा गुजरात में कहाँ बनेगा, वडीनार में, ठीक है। यही चीज़ है, मैं आपको जहाँ डिटेल्स में बताना है डिटेल में बताऊंगा, जहाँ जरूरत नहीं है ना वहाँ नहीं बताऊंगा। अभी 100th बर्थ सेंचुरी जो है उस पर एक पेंटर है, मारियो मिरिंडा पेंटर है ये, गोवा के। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने स्पेशल स्टाम्प जो है रिलीज़ किया 100th बर्थ पे, मारियो मिरिंडा। तो ये पूछ लेगा कौन है, ये पेंटर है ना ये। अभी क्या हुआ था, आरएसएस की जो है 100 साल हुए थे इसके फॉर्मेशन को। तो इस पर एक भारत माता का सिक्का था, कॉइन इशू किया था, जिसपे भारत माता की मूर्ति बनी हुई थी, भारत माता की जो है आइकॉन बना हुआ था। तो एग्जामिनर ने पूछ लिया एडीओ में, तो क्या ये 100 साल में ये पहली बार है ये जिसमें भारत माता की आइकॉन बनी हुई है कॉइन पे किसी इंडियन, और ये 100 रुपये का सिक्का इशू किया था उन्होंने। फिर हाँ देखो, फॉरेक्स एक्सचेंज, ये 71st में पूछा था ना फॉरेक्स एक्सचेंज में। तो यहाँ पूछा है कि जैसे दिसंबर 2024 में कितना था, $640 बिलियन है, ठीक है। तो आज के टाइम पे कितना हो गया है, ये अभी रिपोर्ट थी जो हाफ ईयरली रिलीज होता है आरबीआई के द्वारा, अक्टूबर से मार्च वाला, मार्च 2026। तो इसमें $691 बिलियन है, ठीक है। एक बार ये 700 प्लस भी पहुंच गया था, लेकिन फिर अभी वॉर वगैरह हुई है तो उसके कारण डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व कौन से कंट्री के पास होगा अगर बात करें, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर, सामान कौन बेच रहे हैं सबसे ज़्यादा? चाइना नंबर 1 पे है फॉरेक्स रिजर्व में, सेकंड पे जापान है, फिर स्विट्जरलैंड है, इंडिया की 4th रैंक है।
तो ये रैंक आपको याद कर लेनी है अच्छे से, ठीक है। और आपको पता हूँ एक चीज़ और, फरवरी 2026 में फॉरेक्स रिजर्व जो है ना 728 बिलियन के करीब पहुंच गया था, फिर डाउन हुआ है नीचे। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर एक चीज़ और है, मिशन मौसम के अंतर्गत अभी क्या हुआ है, कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया गया मिशन मौसम के अंतर्गत। कहाँ हुआ ये? विशाखापट्टनम में। तो लोकेशन पूछ लेगा एग्जामिनर, कहाँ हुआ? कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड, CERT। तो मिशन मौसम के अंतर्गत है ये। फिर ये क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में बहुत बार, ठीक है। पुलित्जर प्राइज, ये जर्नलिस्ट लोगों को दिया था, 1500 बिलियन डॉलर दिए जाएंगे। तो ये किस किस को मिला, ये आपको पता होना चाहिए। तो आनंद RK, सुपर्णा शर्मा और अनिरुद्ध घोषाल। तो आनंद RK, सुपर्णा शर्मा, और हाँ ये नहीं थे, अनिरुद्ध घोषाल नहीं है। इनका जो प्रोजेक्ट है TRAPD प्रोजेक्ट, कमेंट्री के कैटेगरी में मिला है। काफ़ी सारी कैटेगरी में मिलता है, लेकिन इंडियन को अगर मिला है तो आपको नाम याद रख लेना है, ठीक है। फिर है सचेत। सचेत आप क्या समझ सकते हैं? सचेत से सचेत रहना आपको, किस चीज़ से? कोई इमरजेंसी वगैरह है, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है ये, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम सचेत। ये किसने डेवलप किया है? C. फिर आयुष चिंतन शिविर, इसका कहाँ हुआ लोकेशन? आयुष चिंतन शिविर का ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली में। फिर ये डेटा आप मेंस में बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इसको। हाँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, 2024 का डेटा है इसमें। तो हाईएस्ट वायलेंट क्राइम जो हुए हैं ना सबसे ज़्यादा, कौन से स्टेट में हुए हैं? उड़ीसा में। ये आपको याद रख लेना है, सबसे ज़्यादा क्राइम उड़ीसा में हुए हैं, हाईएस्ट वायलेंट क्राइम। सबसे कम कहाँ हुए हैं? नागालैंड में। नागालैंड में सबसे कम क्राइम हुए हैं, ठीक है। और साइबर क्राइम कहाँ हुए हैं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो साइबर क्राइम कहाँ हुए सबसे ज़्यादा? तो वो हुए हैं तेलंगाना में, 17% इंक्रीज हुए हैं साइबर क्राइम, ठीक है। और क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम जो है 5.9% इंक्रीज हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि आज के टाइम पे बच्चों के अगेंस्ट क्राइम इंक्रीज हुए हैं, बट क्राइम अगेंस्ट वुमेन वो डिक्रीज हुए हैं 1.5%। थोड़े से हुए हैं बट हुए हैं, आपको ट्रेंड याद रखना है। और सुसाइड रेट, हाँ सुसाइड रेट जो है ना वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा हुआ है परसेंटेज वाइज, ठीक है। नंबर वाइज दिल्ली में हुआ है सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट। सुसाइड सबसे ज़्यादा दिल्ली में हुई है नंबर्स वाइज। टोटल क्राइम कितने हैं? कॉग्निजेबल क्राइम 58.85 लाख, ठीक है। 58,000.85 आपको याद रख लेना है। फिर आगे आते हैं साउथ कोस्ट रेलवे जोन। क्या है साउथ कोस्ट रेलवे जोन? इसका 18वां जोन बना है, ये रेलवे जोन का 18वां बना है साउथ कोस्ट। तो ये हाजीपुर में बना है, मैं हाजीपुर बोल दिया हूँ, विशाखापट्टनम में बना है, ठीक है। कहाँ बना है? विशाखापट्टनम में। हाजीपुर कौन सा है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हो जाता है ना ये। फिर आता है पहला जर्मेनियम फ्री थर्मल इमेजिंग पेलॉट्स और ड्रोन। जर्मेनियम फ्री है ये थर्मल इमेजिंग पेलॉट्स, ठीक है, ये ड्रोन के लिए। ये किसने डेवलप किया है? ठीक है, इओन स्पेस लैब हैदराबाद का है, इओन स्पेस लैब हैदराबाद। और इन्होंने डेवलप किया है, रिप्लेस कर दिया है इन्होंने ये जो कैल्कोजिनाइड्स ग्लास को, कैल्कोजिनाइड्स ग्लास को रिप्लेस किया है। फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, भव्य स्कीम का रिलेशन किससे है? भारत औद्योगिक विकास योजना, भारत इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट योजना स्कीम हो गया है ना। तो इसमें 100 इंडस्ट्रियल पार्क स्टैब्लिश किए जाने का प्लान है। कितना किया जाएगा? 100। एग्जामिनर ऑप्शन दे देगा 125, 75, 80 ऐसे कुछ। तो भव्य स्कीम आपको याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना। 2026-27 से 31-32 के बीच चलाया जाएगा इसको। और इसके लिए बजट है, कितना बजट है इसके लिए? 33,660 करोड़। कितना है? 33,660 करोड़। फिर DPIIT के बारे में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्या है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने चलाई? ये भी तो बनता है ना, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत है ये। तो स्कीम का आपको मिनिस्ट्री आपको याद रख लेनी है। फिर है पाथ फाइंडर, क्या है ये? सेकेंड, हाँ पाथ फाइंडर इंडिया का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर है, ठीक है।
पिक्सल एंड श्रवम एआई। श्रवम एआई ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी डेवलप किया है ना, तो पिक्सल और श्रवम एआई ने इसको डेवलप किया है। पाथ फाइंडर जो है ना, ये लो अर्थ ऑर्बिट में 300 किलोमीटर की हाइट पे जो है इस सैटेलाइट को वो किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। ठीक है, और इट विल बी कैरी डेटा सेंटर ग्रेड्स जीपीयू इन स्पेस। एआई प्रोसेसिंग करेगा, जीपीयू लेके जाएगा स्पेस में। ठीक है, पिक्सल और श्रवम एआई ने किया इसको। पाथ फाइंडर का रिलेशन आपको याद रखना है, फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट, स्पेस में डेटा स्टोर होगा। यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? एक तो ये अभी बने थे यूएसए के अभिमन्यु मिश्रा, और ये अर्जेंटीना के बने हैं अब, फॉस्टिनो ओरो। ठीक है, यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर हैं। फिर आगे आता है, और एक बिहार से भी तो बनी थी, बिहार की फर्स्ट वुमेन, वो मैं अपने करंट अफेयर के वीडियोज़ में लेकर आऊँगा। फिर वन केस वन डेटा इनिशिएटिव, वन केस वन डेटा इनिशिएटिव, इसमें यूनिफाइड डिजिटल डेटा सिस्टम बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। वन केस वन डेटा इनिशिएटिव, यही चीज़ आपको याद रख लेनी है। फिर आगे आता है, इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर मैरिन गैस टर्बाइन, इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर मैरिन गैस टर्बाइन विशाखापट्टनम। ठीक है, किसने किया इसको स्टैब्लिश? भारत फोर्ज। भारत फोर्ज। क्या काम होगा इसका, यूज़ क्या है? इंडियन नेवी के वॉरशिप में इसको यूज़ किया जाएगा ना, तो कहाँ बनेगा? विशाखापट्टनम में। फिर अंडर वाटर ट्राई कलर्स, अपना फ्लैग को होस्ट किया गया, अंडर वाटर नेशनल फ्लैग को, ये कहाँ किया गया? अंडमान निकोबार के राधानगर बीच पे। फिर आगे आते हैं, अन्नपूर्णा भंडार स्कीम, ये कौन सी मिनिस्ट्री की है? ये मिनिस्ट्री आपको याद नहीं करना, यहाँ करना है कौन सा स्टेट का स्कीम है ये। अन्नपूर्णा भंडार स्कीम, ये वेस्ट बंगाल की है, अभी स्टार्ट की है सरकार ने। 3,000 रुपये दिए जाएंगे वुमेन को पर मंथ, अन्नपूर्णा भंडार स्कीम। ठीक है, फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस ट्रॉलिंग सिस्टम। ठीक है, ये कहाँ हुआ है? गुजरात में किया गया, नेशनल हाईवे जो है चौरसिया फ्री प्लाजा। फास्ट टैग प्लस ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं उसमें, ताकि समय ना लगे। फिर है सार्थक, सार्थक पीडीएस स्कीम से रिलेटेड है। क्या है? पीडीएस स्कीम से रिलेटेड, जो राशन ट्रांसपोर्टेशन है उसको ऑटोमेशन से रिगार्डिंग है, मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा पीडीएस सिस्टम को, सार्थक। और इसके लिए बजट है 25,530 करोड़। ठीक है, फिर आगे आती है, बेटर नेवर स्टॉप, बुक किसकी है? श्याम श्रीनिवास, श्याम श्रीनिवास, बेटर नेवर स्टॉप। फिर एक है क्लियर टेक्नोलॉजी, ये प्रोटीन इमेजिंग से रिलेटेड है, प्रोटीन की इमेज ये डेवलप की है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंस रिसर्च, प्रोटीन इमेज, क्लियर टेक्नोलॉजी। फिर आगे आता है कोल माइन एक्सप्लोशन, हुआ है, कहाँ हुआ है? जहाँ पे काफ़ी सारे वर्कर की डेथ हो गई थी, चाइना में, सिंजी प्रोविंस। ठीक है, लाओ सेन्यू कोल माइन का नाम भी पूछा जा सकता है, ये काफ़ी बड़ा डिजास्टर हुआ था यहाँ। फिर सुसहाय, ये भी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से इंटीग्रेट किया जाएगा, एआई बेस्ड चैटबॉट। सुसहाय एआई बेस्ड चैटबॉट है, ये याद रखना है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जुडिशरी वगैरह में इसको, जुडिशरी को मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, मीन्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं सुसहाय। फिर जननी क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर का ये पोर्टल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो एंटीनेटल्स एंड नेटल्स एंड न्यूनेटल्स की केयर के रिगार्डिंग है, मतलब बच्चों के जन्म से पहले, जन्म के बाद, और जो छोटे बच्चे हैं, 1 मंथ का होता है ना बच्चा, न्यूनेटल्स, तो उसकी केयर के रिगार्डिंग है, जननी, नाम से क्लियर हो जाएगा यहाँ तो। फिर नेशनल डेंगू डे 16 मई, ये आपको याद रखना है, 16 मई। यूनाइट एक्ट एंड एलिमिनेट, आपको पता है कौन सा मच्छर है? एडिस एजिप्टी, और वायरल डिसीज है ये, बैक्टीरियल नहीं है, वायरल है। और यूनाइट एक्ट एंड एलिमिनेट, एलिमिनेट, ठीक है, एलिमिनेट। फिर इटालियन ओपन, इटालियन ओपन पूछा जा सकता है, जेनिक सिनर ने जीता, ये इटली की ही है। ठीक है, और यूक्रेन की प्लेयर है इलिना, इलिना स्वितोलिना। ठीक है, फिर आगे आते हैं नेशनल पंचायत अवार्ड्स, नेशनल पंचायत अवार्ड्स सबसे ज़्यादा किसने जीते ये? तो ये कर्नाटक ने जीते 6 अवार्ड, और आंध्र प्रदेश उड़ीसा ने 5 अवार्ड जीते। लास्ट ईयर पूछ लिया था, नेशनल पंचायत जो डे है 24 अप्रैल को मनाया जाता है ना, तो ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया? तो पंचायत वगैरह के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं काफ़ी, तो ये कहाँ किया गया था सेलिब्रेट? लास्ट ईयर मधुबनी में किया गया था ना ये। फिर आगे है, हाँ,
मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट्स एंड फ्रेमवर्क फॉर मिलियन प्लस सिटीज़। ये नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की, ठीक है। यही आपको याद रखना है, किसने किया इसको इशू, नीति आयोग ने। और एक चीज़ खास बात, इसमें 47 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है जो मिलियन प्लस हैं। 47 सिटी जो जीडीपी में 60% कंट्रीब्यूट करती है इंडिया के, ठीक है। फिर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि डार्क, एक सेकंड, देम्पे सैटेलाइट चाइना की है। कहाँ की है? चाइना की। ये किसके रिगार्डिंग है? ये डार्क मैटर्स पार्टिकल्स को एक्सप्लोर करेगा। पिछली बार भी तो एक मिशन पूछ लिया था जो मून के 3D मैप को प्रिपेयर करेगा। तो दूसरे कंट्री का भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देम्पे चाइना का है, डार्क मैटर्स पार्टिकल्स को एक्सप्लोर करेगा। फिर है पीएम अजय पोर्टल, ये अजय मोबाइल ऐप, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का है। ये जो स्कीम्स है शेड्यूल कास्ट के लिए उनको डिजिटलाइज करेगा। डिजिटलाइजेशन ऑफ स्कीम फॉर के रिगार्डिंग है, बस आपको इतना याद रखना है, पीएम अजय पोर्टल। फिर आता है, हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा इस बार, मैन जैवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। ये 64 कैटेगरी में ये पैरा प्लेयर हैं, पैरा एथलेटिक, इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में सुमित अंतिल। आपको पता है इनके पास गोल्ड भी है पैरा ओलंपिक में, ठीक है। और इन्होंने 74.082 मीटर फेंका भला। जैवलिन इन्होंने 74 लगभग 75 मीटर के करीब फेंका है। सुमित अंतिल इनका नाम है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर है बसका का जो हनी है कहाँ है? असम का है। इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा यूएसए में। बसका, बक्सा बोलेंगे इसको, हाँ। फिर नेशनल एआई डिजिटल वाटर समिट, ये कहाँ होगा? ये होगा बेंगलोर में। एग्जाम में पहली बार हो रहा है कोई ये समिट, तो एग्जाम में ये फैक्ट बनेगा। तो एआई डिजिटल वाटर समिट कहाँ होगा? बेंगलोर में। और एक चीज़ और, इसकी थीम है एआई डिजिटल इन वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। एआई का यूज़ किया जाएगा वाटर मैनेजमेंट में। जैसे आज के टाइम पे हम टंकी वगैरह खुला छोड़ देते हैं ना, फिर उसके लिए माहे टोपो राल्दे इरिगेशन कैनाल लद्दाख में है। माहे टोपो राल्दे इरिगेशन कैनाल, ठीक है। और ये कैनाल बनाई कहाँ से जाएगी? या लेक है एक, वहाँ से इसको निकाला गया है, ठीक है। फिर पेंशन फंड का जो आता है PFRDA, ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक अवार्ड है। अटल पेंशन योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे अच्छा काम किया है कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने किया है। फिर क्या है? सूर्यास्त्र क्या है? 300 किलोमीटर रेंज का है ये, यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है, ठीक है, यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। फिर आ जाएगा, हाँ, पुडुचेरी के सीएम के बारे में पूछ सकता है। आर रंगास्वामी, 5 बार टर्म है इनका, ये 5वीं बार बनना है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस इनकी पार्टी का नाम है, ठीक है। 33 सीट है पुडुचेरी में, ठीक है। लोकसभा की 1 है, राज्यसभा की 1 है। पुडुचेरी के बारे में आपको मैं बताता हूँ, 4 टेरिटरी है इनकी। एक यमन, ये है आंध्र प्रदेश में। पुडुचेरी का जो मेन टेरिटरी है, ये वाला जो एरिया है यहाँ, ये आ जाएगा तमिलनाडु वाले एरिया में। फिर कराईकल आ जाएगा नीचे। फिर माही केरला वाले एरिया में आ जाएगा। फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बन के हैं उपेंद्र सिंह गिरवई। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कौन से एक्ट में बनेगा था? ये कंपनी एक्ट 2013 वाला। इसमें फिर इसके पास पावर वगैरह भी है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो बना था 2016 में, उसके अंदर उसको पावर दी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर ये PCOD जो है उसके नेम को चेंज करके PMOS किया गया है, ठीक है। PMOS किया गया, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम्स। ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड और हार्मोनल डिसऑर्डर के रिगार्डिंग है ये, ठीक है। इसका नेम किसने चेंज किया? WHO ने चेंज नहीं किया है, ये आपको याद रखना है। ग्लोबल पेशेंट, ठीक है, एडवोकेसी ग्रुप है एक, उन्होंने इसका नाम चेंज किया है ताकि एक जो प्रॉब्लम्स है उसको सही से रिप्रेजेंट कर पाए, क्योंकि हार्मोनल डिसीज़ और तो है ही ये मेटाबॉलिक डिसीज़ भी है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, एनुअल सर्वे ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइजेस, जनवरी से दिसंबर 2025 का रिपोर्ट है ये। एनुअल सर्वे ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रिगार्डिंग चीज़ें दी हुई हैं यहाँ। तो ग्रोस वैल्यू एडेड जो है 10% से अधिक इंक्रीज हुआ है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 6% इंक्रीज हुआ है ऑलमोस्ट। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंटरप्राइजेस
7.97 इंक्रीज़ हुआ है। थोड़ा थोड़ा डेटा आपको मेंस में यूज़ हो सकता है यहाँ से, ठीक है। ईवी बैटरी रिसाइकलिंग कैपेसिटी ब्रिटेन और इंडिया ने किया है, MOU साइन। ईवी बैटरी को रिसाइकिल करने की भी तो ज़रूरत है ना। फिर है रेड क्रॉस डे, 8 मई को, ठीक है। कीप ह्यूमैनिटी अलाइव, कीप ह्यूमैनिटी अलाइव, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्ट, ये काम इस टाइप के कौन कर सकता है? चाइना ही है, जिन्होंने कोल फ्यूल्स, फर्स्ट कोल फ्यूल सेल बना लिया इन्होंने, ठीक है। डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल चाइना का है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, फिर MIRV टेक्नोलॉजी का रिलेशन क्या है? ये एडवांस अग्नि मिसाइल से रिलेटेड है, और सिंगल मिसाइल जो मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है, मल्टीपल टारगेट्स ऑब्जेक्ट्स को हिट कर सकता है। MIRV टेक्नोलॉजी, इतना ही चीज़ आपको याद रखना है। फिर CM रेसिडेंस आवास का नाम बिहार में, ये मैं उसमें भी डाल दूंगा, बिहार स्पेशल करंट अफेयर में लोक सेवा भवन कर दिया गया है नाम, ठीक है। फिर हेल्थ एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए किससे किया है साइन? MOU जापान के साथ। क्वांटम में जापान काफ़ी आगे है क्वांटम टेक्नोलॉजी में, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा ताकि अच्छे से डायग्नोसिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। हेल्थ एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च, और बैटरी स्टोरेज के लिए रिसाइकलिंग के लिए ब्रिटेन के साथ अभी। फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसके बन गए हैं शशि शेखर, इसके बन गए हैं चेयरमैन। फिर वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं तो लॉम, ये अभी विजिट किया इंडिया को, 10 साल हो गए हैं इंडिया को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किए हुए। तो लॉम जो है प्रेसिडेंट है वियतनाम के, ये विजिट किए इंडिया। फिर इंडियन ओशन डायलॉग, इंडियन ओशन डायलॉग, अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में हो, समिट उसका इंडिया में होता है ना, तो बहुत जरूरी हो जाता है वो। इंडियन ओशन डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ, थीम है इंडियन ओशन रीजन इन ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, ठीक है। ये ट्रैक 1.5 फोरम है, ट्रैक 1.5 फोरम डिप्लोमेसी का आपको पता है क्या है? इसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों साथ में पार्टिसिपेट करते हैं, NGO वगैरह आ जाएंगे साथ में। फिर आ जाता है नागास्त्र, है क्या ये? ठीक है, नागास्त्र क्या है? ये सुसाइड ड्रोन है नागास्त्र। इसको डेवलप किया है EEL जेड मोशन ऑटोनोमस सिस्टम। नागास्त्र EEL जेड मोशन ऑटोनोमस सिस्टम सुसाइड ड्रोन है ये। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो रहा है, गाइडेड बॉम्ब, एंटी टैंक गाइडेड बॉम्ब नाग। फिर ये क्वेश्चन आप मेंस में यूज कर सकते हैं। जस्टिस अरविंद कुमार के अध्यक्ष में हाई लेवल पे कमेटी बनाई गई, जो कोर्ट हमारा जो है जुडिशियल सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए। ये किसने बनाया? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बनाया कमेटी को, जस्टिस अरविंद कुमार। फिर बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, 10 पेज और हैं, इसके बाद आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यहाँ से मई का करंट अफेयर आपको इस वीडियो से कर लेना है, क्योंकि बहुत सारी मैगजीन ने अभी कवर नहीं किया है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और एक्टिव रिकॉल वाली जो सीरीज है वो ज़रूर देखना है आपको, बहुत बेनिफिट होगा, और AED का जो पेपर का सोल्यूशन है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।